बीते दिवस जनपद पंचायत कसडौल के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद दो पक्षों में हुए थाना परिसर में चाकूबाजी के बाद नगर में अशांति कायम है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज सर्वदलीय समाज ने दुर्गा चौक से थाना कसडौल तक रैली निकालकर एसडीओपी सुभाष दास को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सर्वदलीय समाज ने कहा कि नगर पंचायत कसडौल में आए दिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार लड़ाई झगड़े मारपीट चाकूबाजी करना इनके लिए आम बात हो गई है। कुछ महीनों पहले दुर्गा विसर्जन के दिन लड़ाई झगड़ा खून खराबा, साथ ही घर के अंदर घुसकर बच्चों को परिवार के बीच बेरहमी से मारपीट किया गया। साथ ही तहसील परिसर जैसे संवेदनशील स्थानों में पुलिस की मौजूदगी में डंडा चाकू छुरी से मारपीट कर घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि निंदनीय है। इसके अलावा बीते 23 नवंबर को जनपद पंचायत कसडौल के उपचुनाव के दिन दोपहर 2 बजे रिजल्ट आने के पहले हो हल्ला, पटाखा फोड़ना, बेल्ट निकालकर मारपीट, लड़ाई झगड़ा वरिष्ठ भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस प्रशासन के बीच हुआ, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। पुलिस मौन रहा। फलस्वरूप रात्रि 8 बजे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कसडौल एवं वर्तमान जनपद सदस्य योगेश बंजारे कसडौल नगर के सम्माननीय नागरिक को गाली गलौज किया गया। उसी दौरान उक्त लोगों के वाहन में चाकू, बंदूक, तलवार जैसे हथियार को देखकर योगेश बंजारे थाना में सूचना करने निकले। थाने में पुलिस वाले को बोला गया, नगर पंचायत कार्यालय के सामने एक वाहन में हथियार पड़ा है, तत्काल जब्ती करने को कहा गया। उनकी बातों को पुलिस द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। उक्त द्वारा थाने परिसर में ही घुसकर योगेश बंजारे को चाकू मारा गया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार चाकू मारकर मृत्युकारक घटना को किया गया है। तत्कालिक उपचार नहीं होने पर मृत्यु हो सकती थी। ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति न हो और नगर में अमन चैन का माहौल बना रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए धारा 307, 325, 326 को लगाया जाए और इन असामाजिक लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करने का गुहार लगाया गया है। बाजी के संबंध में यहाँ कसडौल नगर पंचायत में 23/11/2022 को जनपद पंचायत कसडौल का उपचुनाव था। उपचुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ जिस प्रकार से भगदड़ हुई और जिस प्रकार से यहाँ का माहौल बना, वो भी थाना परिसर के अंदर एक जनपद सदस्य, अभी वर्तमान में जनपद सदस्य है और पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष थे, वो एक सक्रिय आदमी है और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इनको राजनीतिवश ये ईश्वर पटेल के सपोर्ट में है ऐसा सुना गया है और ईश्वर पटेल का साथ दिया करके इनको अश्लील गाली गलौज किया गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है और थाना परिसर के अंदर इनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं जो धारा विभाग पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया था, जानलेवा हमला किया गया जिसमें घोर हानि मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से ये सब चीज़ किया गया था। और अभी वर्तमान में कसडौल नगर पंचायत जब से कांग्रेस की सत्ता सरकार आई है तब से गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच गया। आए दिन कसडौल नगर में चाकूबाजी, गुंडागर्दी और मोटरसाइकिल में लगातार दल बनाकर गैंग के साथ 3-4 लड़के घूमना ये आम बात हो गया। अभी कसडौल नगर पंचायत जो पहले ये शांति का एक प्रतीक माना जाता था नगर पंचायत कसडौल, अभी यहाँ से शांति पूरी तरह से गायब हो गई है। यहाँ भय का वातावरण है, लोगों में दहशत व्याप्त है और सभी डरे हुए हैं। हम लोग सभी सर्वदलीय समाज यहाँ पे पैदल मार्च दुर्गा चौक से थाना परिसर तक पैदल मार्च लाए और आवेदन दिए हैं, जिसमें हम लोग का प्रमुख मान जो धारा नहीं जुड़ा है 307, 325 और 326 ये धारा हम लोग जोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं और हम लोग को सभी को सांत्वना दिया गया है। आप लोग जो बोल रहे हैं उनको हम बिल्कुल पालन करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया गया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार बंजारे, नगर पंचायत पार्षद सभापति कसडौल। 23 तारीख को एक घटना घटी है जिसमें चाकूबाजी हुई है। जिसके ऊपर चाकूबाजी हुई है वो नगर पंचायत का एक अध्यक्ष रहा है, पूर्व नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा योगेश बंजारे जी, जिसके ऊपर चाकू से हमला हुआ है। इतनी बड़ी जघन्य यहाँ पर घटना घटी है पुलिस प्रशासन के सामने और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटी मोटी धाराएं लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है जो बहुत ही गलत है। इसके लिए आज कसडौल की पूरी जनता
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलाना चाहती है कि इस प्रकार कसडोल में जो अप्रिय घटनाएं हैं इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मामला भी हो सकता है जगह जगह शराब है, जगह जगह नशा की है, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण, गलत लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने के, मेरा मानना है गलत लोगों को राजनीतिक संरक्षण देने के कारण ही अप्रिय घटनाएं घटी हैं। इससे पहले भी कसडोल में बहुत सी राजनीति हुई है। सभी दलगत वाले अपने अपने स्तर पे शांतिपूर्वक अपने पार्टी में काम करते हैं और अपने पार्टी में काम करते हुए राजनीति करते हैं, परंतु ये आज जो यहाँ पर घटना घटी है 23 तारीख को, ऐसी घटनाएं ना तो कभी कसडोल विधानसभा में घटी है और ना ऐसी कभी हुई है। इस बात से पूरी कसडोल की जनता असंतुष्ट है और उनको काफ़ी पीड़ा है कि हमारे शांति एरिया कहलाने वाले इस कसडोल में इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही निंदनीय है। नहीं, मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करती हूँ, मैं मछुआ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने गलत लोगों को संरक्षण नहीं दिया है, चाहे वो अपनी ही पार्टी का क्यों न हो। अगर उसने गलत किया है या गुंडागर्दी में आए हैं तो उनका उन्होंने विरोध किया है और उनको कभी संरक्षण नहीं दिया है। परंतु मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि हम भी कांग्रेस पार्टी के हैं, विरोध करने वाला हमारे जो काम करने वाला है, जो उसे चाकूबाजी की, वो भी कांग्रेस पार्टी का है, परंतु उसको किसी अन्य तत्वों के द्वारा संरक्षण दिया जाना बहुत ही गलत बात है। इतनी तो लोगों का विरोध जताया गया है, लेकिन इसके लिए पार्टी इस पर एक्शन ले, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी। घटी है यहाँ पे हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जो उनके ऊपर मतलब चाकूबाजी की घटना परिसर के मतलब यहीं किनारे में मतलब हुआ है, बता रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। और हम लोग स्वयं उस समय घटना हुई इसके 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे। उस समय यहाँ के माहौल देखे, मतलब तो यहाँ इतना अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति लोग मतलब चाकू छुरा लेके यहाँ पे मतलब आतंक जो मचा रहे थे, उसके विरोध में हम लोगों में सर्वदलीय बैठक आज किए हैं और उसके एवज में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उसमें हाफ मर्डर का जो धारा नहीं जुड़ा था उसको तत्काल लगवाने के लिए हम लोग यहाँ दास साहब एसडीओ से हम लोग निवेदन किए हैं। और अगर क्या बोलते हैं धारा अगर नहीं लगाया जाता हाफ मर्डर का, तत्कालिक दोबारा हम लोग यहाँ पे आंदोलन चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। उसके लिए कसडोल नगरवासी सभी सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपराध करे और कसडोल की जनता चुप रहे, उनको सबक सिखाने के लिए कसडोल की जनता हर कदम तैयार है। और जब भी इस प्रकार की प्रवृत्ति आएगी तो नगरवासी स्वयं उनके रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे और उनका मतलब सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब बता, राजनीतिक संरक्षण तो है, इसमें कोई दोमत की बात नहीं है। और जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी मतलब इस चैनल के माध्यम से सुन ले। आने वाले समय चुनाव आने वाला है और ऐसी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो उनको यहाँ की जनता अच्छी तरीके से निपटाएगी। क्या नाम है आपका? राजेश कन्नौजे, पूर्व पार्षद नगर पंचायत कसडोल। देखिए, यहाँ पे जो घटनाएं घट रही उसके बाद आम जनता भी एक्शन ले रही है। क्या जैसे सुरक्षा यहाँ पे रखी गई है तो उन सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्य क्यों नहीं होता है यहाँ पे? कल डेट में अगर किसी का मर्डर होता है तभी फिर यहाँ पे सुनवाई होगी क्या शासन प्रशासन इसलिए बनी है? नहीं बनी। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हमको मिलनी चाहिए, जो शांतिपूर्ण ढंग से हम जीना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं हमको दें। हम शासन से यही कह रहे हैं। कोई किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैटर है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम सुख शांति से रहना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि शराब के नशे पे ही है जो कुछ भी कांड हो रहा है, शराब के नाम से ही हो रहा है। लोग अगर शराब नहीं लिए हैं तो कुछ भी घटना नहीं कर सकते क्योंकि उनका माइंड फ्रेश रहता है। शराब के नशे में जितना कुछ हो रहा है, छोटे बच्चे कर रहे हैं चाहे बड़े बच्चे कर रहे हैं, शराब की ही जड़ है। तो इसको बंद करवाइए ताकि हम शांति से रहें और जो महिलाएं हम सेफ होकर आए जाएं कहीं भी। अगर जो भी रात के इस समय भी अगर कहीं जाते आते हैं तो सेफ्टी आना जाना चाहते हैं। अब रूपरेखा क्या कहूँ मैं, इसका शासन का तो हेल्प लिए हम लोग, लेकिन कुछ दिन बस चला है, फिर उसके फिर जैसे तैसे नॉर्मल ही हो गया है। तो एक्चुअल में क्या किया जाए? डंडा पकड़ के हम महिलाएं भीड़ जाएं क्या? बस यही बचा है लास्ट। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहू। कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी उसमें शहर के लोग काफ़ी उस घटना को लेके पीड़ित हैं और सब जनता यहाँ पर आई हुई थी, गणमान्य नागरिक आए थे और सभी पार्टी के लोग, सबका कहना था कि कसडोल में शांति व्यवस्था हो और शांति व्यवस्था के साथ साथ जो भी अवैध काम हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और जिस तरह पुलिस की निरंकुशता है, मतलब निरंकुश कार्य प्रणाली है, उसको बदला जाए। तो मैं कसडोल के सभी नागरिकों को और सभी गणमान्य को आश्वस्त करता हूँ कि जैसे बाइकर्स गैंग है, अवैध शराब बेचने वाले गली चौराहे पर जो गलत काम हो रहा है उस सब पर मैं कंट्रोल करूँगा स्टाफ के साथ। और मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी निर्देशन लेते रहा हूँ और अभी कुछ दिन तक मैं यहीं पर रहूँगा। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार का सूचना देना चाहता है तो लिखित रूप से मुझे दे दे, उसका नाम गोपनीय रहेगा, उसका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। आप सब स्वतंत्र है
आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, अधिकारियों के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों के लिए लड़ने के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो घुस जाते हैं शराब पी के, जो काम आपको करना है वो काम ना हो के दूसरा काम हो जाता है, जिससे क्या है जो नेतृत्व करता है, जो सामने आता है वो बदनाम हो जाता है। तो ऐसी जब भी कोई स्थिति निर्मित हो तो आप लोग देखें कि गलत लोग उसमें ना आए, ताकि जो आप देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं प्रशासन को, उसको सही तरीके से बताएं। अभी जो आपने एक नारा लगाते आया कि कसडोल में शांति चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रशासन के खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला, प्रशासन से आपने उम्मीद किया, उस उम्मीद को आपने लिखित रूप से दिया और मौखिक रूप से बोला। इसके लिए मैं भी बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और आश्वस्त कराता हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो भी है इनको टाइट करूँगा और जो भी अवैध कार्य हो रहा है उस पर कार्रवाई करूँगा। और ख़ासकर जो छोटे उम्र के लड़के हैं, जैसे बता रहे हैं कि केक काटते हैं हर चौराहे में, तलवार से काटते हैं, चाकू से ना काट के, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक टारगेट बना के रखा हूँ कि मैं कम से कम 20 से लेकर 30 गुंडा बदमाशों की फाइल बनाऊँगा। और एक कहावत है, सांप काटता है तो आदमी मर जाता है, सांप काटता है आदमी मर जाता है तो बच जाता है, लेकिन पुलिस काटता है ना, मरता तो है लेकिन घुट घुट के मरता है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। एक बार निगरानी खुल जाए और एक बार गुंडा बदमाश खुल जाता है तो तभी बंद होता थाने से जब उसकी मृत्यु हो जाती है। ना तो उसको शासकीय नौकरी मिलेगा और ना कभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उसको सम्मान से देखेंगे। 12 बजे रात को उसके घर को खटखटाएंगे कि तू है कि नहीं है। और कोई भी वारदात होगा तो गुंडा और निगरानी बदमाशों का यहाँ पर सम्मेलन होता है, धुरकुट पिटाई होती है।